सबको मालव देखिए इधर जी बहुत बढ़िया। और देखिए भाई, पिछले 8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने कने, और इन 8 सालों थे एक बात जरूर देखी होगी, हो सके है कि कोई अपना आपने बड़ा मानता हो, उस आदमी का काम होया कि नहीं होया, लेकिन साधारण तरीके से जो आदमी पहले दबाव में रहता था, उस व्यक्ति के पास सरकार ने अपनी योजनाएं सीधी पहुंचाने का काम किया है। आपने ये भी देखा होगा कि आज घर पे बैठे हुए जिस पेंशन को बनवाने के लिए 500,000 रुपए तक के रेट होते थे, आज सरकार ने इस प्रकार से जोड़ने का काम कर दिया कि वो घर पे बैठे हुए आपको मिलती। स्पीच लगातार किसान की अगर बात कर रहे हैं कुछ और लोगों से, तो किसान के लिए भी आज हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, पूरे देश भर में सारे राज्यों से अगर तुलना आप करोगे तो सबसे ज्यादा आज एमएसपी के ऊपर खरीद करने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करती है, जिसमें 12 से ज्यादा फसलों को एमएसपी पे हरियाणा प्रदेश की सरकार खरीदती है। अगर आप 2014 से पहले की सरकारों से तुलना करेंगे और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करेंगे, तो हमने उनके मुकाबले प्रति फसल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो उनसे ज्यादा खरीद भी मंडी के अंदर करने का काम किया है। अगर आप मुआवजे की बात देखेंगे तो इन 8 वर्षों में जहां पहले थे 2-2 रुपया का चेक दिखा के प्रदर्शन करे करता, 2-2 रुपया का चेक तुड़वान खातर 100 रुपया को तेल बैंक में जान खातर फूक दे करता, परंतु इस 8 साल में बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि इन 8 वर्षों के दौरान हमने हरियाणा प्रदेश के किसान को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा देने का काम किया है। मैं आपका क्लोजिंग करूंगा, फिर आप माफी के साथ मैंने आपसे परमिशन ले ली थी। मैं किसान को शहर से रैंडमली लेके गया, तो साफ तौर पे कहा कि हमारे बीच कुलदीप नहीं आते हैं, और जो खाद और बीज की जो समस्या है वो साफ तौर पर नजर आती है। सरकार का ध्यान उस ओर जाना चाहिए, और अगर आप कहो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग करके ये दिखा भी सकता हूँ मेरी बातचीत की। एक मुद्दा आपकी इसी जो छोटी सी जनसभा है सामने निकल कर आया। देखिए, जो खाद की आप बात कर रहे हैं, खाद का एक बड़ा मुद्दा है, निश्चित तौर पे बड़ा मुद्दा है, और ये खाद का मुद्दा ऐसा नहीं है कि पहली बार आया हो, बहुत बार समस्याएं इस तरह की होती है, और डिमांड जब ज़्यादा है। और अभी हमारे क्षेत्र की अगर आप दक्षिणी हरियाणा की भी अगर बात करें, ये सारा एरिया जो सटा हुआ है, इसमें गेहूँ और आपके सरसों की, ये सरसों और गेहूं की जो बुआई है, इसके लिए अब किसान को डीएपी चाहिए, यूरिया चाहिए। आज के दिन इनकी किल्लत है, परंतु अब लगातार रैक इनके लगने शुरू हो जाएंगे, और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भी शायद कल भी यहाँ प्रेस करते हुए इस विषय को रखा है, और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को रखा है कि अब किसान को बुआई के लिए जो डीएपी यूरिया चाहिए उसमें समस्या नहीं आएगी। जिस तरह की जो जरूरत थी उसके हिसाब से लाइन लगी हुई थी लंबी में। आदमपुर मंडी की बात कर रहे हैं, मैंने ये बताया, आदमपुर मंडी में देखिए लाइन लगना, क्योंकि एक बार एक चीज कोई सीमित आएगी और उसमें लेने वाले ज्यादा होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ बुआई के समय किसान को डीएपी यूरिया सरकार ने पहले भी मुहैया करवाई है और इस बार भी मुहैया करवाएगी, उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी नहीं, ये तो राजनीति है। नहीं, ये तो देखो चुनाव का माहौल है, और इस माहौल के अंदर इस तरह की चीजें बात करते रहना, बात मैं एकदम आऊंगा बात। एजुकेशन को लेके क्या कहना है, क्योंकि एजुकेशन को लेके बीजेपी सरकार से काफी लोग नाराज हैं। देखिए, एजुकेशन को लेके भाजपा से नाराज नहीं है। भाजपा तो एकमात्र ऐसी पार्टी इस हरियाणा प्रदेश में है जिसने बिना पर्ची खर्ची के सिस्टम को, जो पहले जिस प्रकार से आपको पढ़ाई करने के बाद भी आपके परिवार के लोग अपना पेट काट कर अपने बेटे को पढ़ाते थे, उसके बावजूद भी जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, जो सरकार में जो लोग होते थे, उन लोगों के साथ अन्याय करने का वो लोग काम करते थे। ये सरकार ने वास्तविक तौर पे पढ़ाई लिखाई को महत्व देते हुए और उनको रोजगार देने का काम किया है। हाँ, आज एक बड़ी जो आपको देखने को मिलता है कि जो स्कूल हैं कुछ है, उसमें क्लस्टर सिस्टम के अनुसार कुछ स्कूल शायद बंद हुए हैं, परंतु उसमें छात्रों की संख्या ना होने के कारण या इसके अलावा भी अगर कोई इस तरह का कोई कार्य है तो उसकी जो भी संज्ञान में आएगा उनको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। गवर्नमेंट ने मॉडल संस्कृत स्कूल का डिसीजन बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है।
देखिए, मॉडल संस्कृति स्कूलों की एक अगर आप बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पहली बार ये किया है कि आज हमने सीबीएसई पैटर्न के ऊपर जी सीबीएसई पैटर्न के ऊपर आज हमने स्कूलिंग जो आपकी एजुकेशन देने का काम हरियाणा प्रदेश सरकार ने किया है, जो पहले कभी नहीं होता था। और आज मॉडल संस्कृति स्कूलों की तरफ लगातार छात्रों का रुझान भी बढ़ा है, अभिभावकों का रुझान भी बढ़ा है और इसके नतीजे बहुत अच्छे निकल के आएंगे। फिलहाल आप गांव-गांव जा रहे हैं, तो गांव में कितने लोग सपोर्ट में नजर आ रहे हैं? देखिए, पूरी तरह से आज अगर आप आदमपुर की बात करेंगे तो पूरा आदमपुर भगुआ में है और भाजपा में पूरा आदमपुर है। यहाँ चौधरी भजन लाल जी की एक अपनी विरासत रही है, उनसे व्यक्तिगत लोगों के ताल्लुकात इस प्रकार के रहे हैं कि वो उनको और उनके पूरे परिवार को अपने परिवार के सदस्य के तौर पे देखते आए हैं। तो निश्चित तौर पे आज काफ़ी गाँव में मैं पीछे भी गया हूँ और अभी यहाँ मल्लापुर के अंदर आप सब देख रहे हैं, सब साथियों के चेहरों से पता लग जाता है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बड़ी भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी। जी, कोड़ा राम जी के इनेलो में जाने से जी अदर पार्टीज को क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, किसी प्रकार का कोई मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ जो लड़ाई है वो विकास इस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से हम ज़्यादा करवाएं, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्षों में कार्य किया है केंद्र और प्रदेश में, तो उसको देखते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों ने ये ठान लिया कि अब भाजपा के साथ ही विकास का ये पहिया आगे बढ़ सकता है। तो ये आज उसी मुद्दे पे है। कोडाराम जी या अन्य सदस्यों के बारे में मैं चर्चा नहीं करता क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की बात हो जाएंगी। बाकी जितने भी और दल हैं, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी है या लोकदल है, उनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार की वो बातें कहते हैं, परंतु ये देखना चाहिए कि आपने अपने समय के अंदर इस आदमपुर क्षेत्र ही नहीं, मैं हरियाणा प्रदेश के साथ लूटपाट, यहाँ भ्रष्टाचार को पनपाने का उन लोगों ने काम किया था। तो ये उन लोगों को अपने आप देखना चाहिए। जनता बड़ी समझदार है, हम क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये लोग अपना फैसला कर चुके हैं। इनको तो इंतजार है कि जिस दिन चुनाव की पोलिंग आएगी उस दिन जाके हम अपना बटन दबाने का काम करेंगे। जी, फिलहाल 3 तारीख को बीजेपी के ऊपर वोट पड़ेंगे। हाँ, निश्चित भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। जी, फिलहाल ये देखिए जो तस्वीरें आप मोटसरा गांव से देख पा रहे हो, और इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें न्यूज़ ऑफ।